जय हिंद दोस्तों, मैं छुट्टी में घर आया हूं और आज मैं अपने खेत में आलू बो रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि खेतों की जुताई कर उसमें आलू बिछाने के लिए निशान बना दिए हैं और उस निशान पर पोटास, अमोनियम सल्फेट और सुपर फास्फेट तीनों रासायनिक खाद उस निशान पर दे रहे हैं और अब बारी है उस निशान पर आलू बिछाने की। तो आप देख सकते हैं कि करीब 6 इंच की दूरी पर हम आलू बिछा रहे हैं और अब आलू बिछाने के बाद बारी है उस पर मिट्टी चढ़ाने की। दोस्तों, चूँकि मैं एक किसान परिवार से बिलॉन्ग करता हूं और किसानी करने में मुझे आनंद आता है, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस चीज़ को आपसे साझा करूं। दोस्तों, एक किसान ही है जो तेज़ी से बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त मानव भोजन का उत्पादन करता है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या उद्योगपति, सभी का जीवन किसान के मेहनत पर ही आश्रित है। किसान दिन रात गर्मी, बारिश, ठंड की परवाह किए बगैर अपने खेतों में मेहनत कर फसलें उगाता है और वही अनाज पूरे देश के लोगों के भूख को शांत करता है। भारत गाँव का देश है और लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। इसलिए हमारे देश भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। किसान भारत के रीढ़ के हड्डी के समान है। मैं खेतों में काम कर ही रहा था कि मेरे बगल के बगीचे में कुछ बंदरों का झुंड आ गया। तो मैंने सोचा कि क्यों न जाके इससे भेंट मुलाकात किया जाए, आखिर ये भी तो हमारे पूर्वज ही है। तो मैं जैसे ही उसके पास गया तो उन्होंने मुझे डराने का प्रयास किया, लेकिन इनको नहीं पता था कि मैं डरने वालों में से नहीं। दोस्तों, इनको देख के मेरे मन में एक विचार आया कि अधिकांश बंदर मॉडिफाई होकर इंसान बन गए हैं, लेकिन कुछ बंदर हैं जो बंदर ही रह गए हैं। हालांकि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे भी इंसान देखने को मिलते हैं जो इंसान तो बन गए हैं, लेकिन लक्षण बिल्कुल बंदरों वाले रखे हुए हैं। थोड़ी देर हम दोनों के बीच वार्तालाप होने के बाद पीछे से इनका गार्जियन आ गया और ये हमसे विदा ली और बाय बाय, फिर मिलेंगे कहते हुए ये चल दी। ये है इनका टीम लीडर। इन्हीं के मैनेजमेंट पर इसकी पूरी टीम चलती है। इनके टीम का मुख्य काम है खेत में लगे फल सब्जियों को खाना और गांव में बिना दरवाजे के किचन में से रोटी निकाल कर लेकर भाग जाना। कभी कभी इसके टीम का मैनेजमेंट इतना तगड़ा होता है कि इंसान को दुम दबाकर भागना पड़ जाता है। फिलहाल तो ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं। इन लोगों के जाने के बाद मैंने अपने खेत के काम को पूरा किया और अपने गाय के लिए चारा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। थैंक यू।